सो हेलो ना, एक बार फिर से वापस आ चुका है एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो इस बार तुम लोगों को पता ही है कि क्या होने वाला है। तो इस बार हम ले जाने वाले काफ़ी वज़नदार मशीन ले जा रही है। हम बिल्कुल ये मशीन आज हमें रोड बनाने के काम आएगी और इस मशीन को हम ले जाने वाले हैं। मुझे पता है कि अगर तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी तो हमारा ट्रक वगैरह काफ़ी गंदा है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इस कार्गो को उसकी लोकेशन तक पहुँचाते हैं और उसके बाद हमारा ट्रक वगैरह सब मस्त पे कि वॉश कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से जल्दी से निकलते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमें ना आगे जाके बहुत टाइम लगने वाला है। टाइम मतलब लगेगा कैसे, हमें फ्यूल वगैरह भी करना है। उसके चक्कर में अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो हमारा चार्जेस वगैरह कट हो सकते हैं। बाकी हमारा ट्रक और हमारा पीछे कार्गो काफ़ी तगड़ा लग रहा है अगर तुम लोग देखोगे। सो ये हमारा कार्गो, ये हमारा ट्रक। ओके, सो इस कार्गो को हम ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जर्नी भी काफ़ी बड़ी लंबी और सबसे मेन बात हमें कुछ नया सिखाएगी। हम जब जब हमारे ट्रक को यहाँ से लेके निकलते हैं ना, तब हम ना कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो हमें सीखती तो नहीं चाहिए लेकिन सीख जाती है। ओके, सो हमारे ट्रक को यहाँ से लेके निकलते एक काम करते हैं, हम ना सिनेमेटिक्स वगैरह का थोड़ा ना इस बार थोड़ा सा इसके ऊपर ना थोड़ा सा कम फोकस करेंगे क्योंकि इस बार हमारा जो पूरा टारगेट रहेगा वो हमारे ट्रक को उसकी फाइनल लोकेशन तक पहुँचाने का रहेगा। हालाँकि हम हर एपिसोड में यही करते हैं कि ट्रक को फाइनल लोकेशन तक पहुँचाएँगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा ट्रक पलटी वगैरह हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे। इस बार हम अपने ट्रक को एकदम सही सलामत लेके जाएँगे। और अगर तुम लोग देखोगे तो इस बार हमारे पास वज़न भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें हमारे ट्रक को थोड़ा सा संभाल के चलाना होगा। हालाँकि मुझे लगता है कि हमारी ड्राइविंग स्किल्स थोड़ी-सी इंप्रूव हो गई है, उस चक्कर में हम अपने ट्रक को ना थोड़ा-सा मतलब संभाल के ले ही जाएँगे। बाकी देखेंगे, अगर कुछ समझो कुछ प्रॉब्लम वगैरह आई तो बाकी कुछ नहीं, एक काम करते हैं, पावर मोड भी यहाँ से ऑन कर देते हैं क्योंकि ट्रक को ना थोड़ा-सा पावर वगैरह लग रहा है यहाँ से जाने के लिए। ओके, सो मुझे लगता है कि हमारी स्पीड ना 30 टू 33 के अराउंड ही रहेगी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं अब। हालाँकि जिस तरीके से हमारे ट्रक की स्पीड चल रही है ना, मुझे लगता है कि ये स्पीड अगर कंटिन्यू रही यहाँ से तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 एपिसोड लगेंगे इस ट्रक को उसकी लोकेशन तक पहुँचाने के लिए। लेकिन कोशिश करेंगे कि कम एपिसोड में हम पहुँच जाए। बाकी ट्रक्स भी जा रहे हैं जिनके ऊपर लोड नहीं है। मुझे सबसे दर्दनाक चीज़ वो लगती है कि ट्रक जा रहे हो जिसके ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं है। मतलब उसका फ्यूल कंजप्शन वगैरह तो हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब बात को समझ रहे हो तुम लोग, कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ से ट्रक को लेके चलते हैं। मुझे लगता है हमें ना हमारे लोकेशन पे पहुँचने से पहले काफ़ी बड़ी-बड़ी चीज़ों को देखने का मौका मिल सकता है, जो कि मुझे लगता है कि हमारा ना इस बार जो रूट है वो काफ़ी छोटा-सा है। तो हो सकता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले जो कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। बाकी हमारा पीछे से कार्गो अगर तुम लोग देखोगे तो काफ़ी सच में साइज़ में काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये हमारा कार्गो लग रहा है। ओके भाई साहब, ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। मुझे लगता है ये ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी कि हम अपने ट्रक को ना मस्त से चलाइए और एक्सीडेंट्स वगैरह कम करें। हमने मतलब इतने एक्सीडेंट किए भी नहीं है जिस हिसाब से हमने जब पहली सीरीज़, पता नहीं अपनी पहली सीरीज़ नहीं, जब हमने वो ना एक क्रेन ले गए थे तब जो तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था ना हमारा, उससे उसके मुकाबले इस बार अभी तक तो कुछ हुआ नहीं और देखेंगे कि ज़्यादा कुछ हो भी नहीं। हालाँकि मुझे लगता है कि हमने ना आधे से ज़्यादा सफ़र और भी तय करने हैं। अभी तक ना 25% भी नहीं हुआ है और हम हवा में बातें कर रहे हैं एक्सीडेंट ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारी हाई स्पीड वगैरह होगी तब कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। लेकिन हमारी मतलब देखो, तुम लोगों को एक बार बता दो, अगर हमने हाई स्पीड ज़्यादा स्पीड से ट्रक को भगाने की कोशिश की तो ये हमारा बैलेंस हो सकता है क्योंकि इस बार ना हमारे पास जो कार्गो है वो कार्गो काफ़ी बड़ा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि स्पीड कम रखें और ज़्यादा टर्न वगैरह आएंगे तभी हम स्पीड वगैरह कुछ ऐसा करेंगे। ओके, सो हमें यहाँ से टर्न लेना है अंदर। ओके, सो हमने यहाँ से टर्न ले लिया और मैंने बोला था कि हमें क्रैश नहीं करवाना और हमने एक गाड़ी को धक्का मार दिया छोटा सा। लेकिन कोई बात नहीं, इतना उतना तो चलता है, इतने से धक्के से उसका क्या ही हो जाता है। वो धक्का ना लगता नहीं, लेकिन क्या हुआ, हमारी ना स्पीड ज़्यादा थी और जैसे हमारे ट्रक ने टर्न लिया तो हमारे ट्रक का थोड़ा सा बैलेंस गया। ओके, एक बार फिर से, अगर तुम लोगों ने पिछली ओके ओके ओके, यहाँ से हमारा ट्रक थोड़ा सा बच चुका है। यहाँ से ना कोशिश करेंगे कि ट्रक को संभाल के निकाले। हालांकि मुझे लगता है कि हमारा ट्रक ना बैलेंस वगैरह हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी ड्राइविंग स्किल्स इस बार हमारे साथ दे रही है। हमारे ट्रक ना मतलब टायर उठ रहे हैं हमारे ट्रक के, लेकिन हमारी स्पीड वगैरह जो है ना हम मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। ओके, मुझे लगता है कि हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम ट्रक को ना कम स्पीड में भगाएं, नहीं तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि हादसा तो होएगा ही। लेकिन अब क्या ही करें, हमारे पास ना कार्गो वगैरह भी सही सलामत है और हमें जल्दी से और स्पीड से हमारी लोकेशन पे भी पहुंचना है। तो ये जो समझो तुम लोगों को ये जो हाई स्पीड में टर्न लेते हुए हम दिखेंगे, तो ये हम अपने लिए नहीं ले रहे, ये हम अपने कार्गो के लिए ले रहे हैं। बिल्कुल, हमें अपने कार्गो को एकदम सही सलामत और टाइम से पहले उसकी लोकेशन तक पहुंचाना है। उस वजह से हमें टर्न वगैरह ले रहे हैं। बाकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है टर्न लेने की। मुझे जिस बात का डर था ना वही बात हो गई। हमारा कार्गो यहाँ पे फंस चुका है। अब मुझे लगता है एक काम करते हैं, देखेंगे यार ट्रक यहाँ से निकलता है क्या। ओके, सो मुझे लगता है हमारा ट्रक ना यहाँ पे फंस चुका है। तो एक काम करते हैं, हम अपना, नहीं, ट्रक काफ़ी तगड़ा फंस चुका है। अगर तुम लोग देखोगे तो ये काफ़ी तगड़ा क्रैश हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम ना यहाँ से टोइंग सर्विस ले लेते, क्या ही होगा। और हो गया, काफ़ी बगड़ा हमारा ना काफ़ी बड़ा घाटा हुआ है टोइंग सर्विस लेने से। तो एक काम करते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं और हमारे ट्रक को यहाँ से फिर से लेके चलते हैं। मुझे लगता है कि भाई जो घाटा
ओके, हमारा जो घाटा हुआ है वो सच में काफ़ी तगड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इंजन को यहाँ से ऑन करते हैं और हमारे ट्रक को ले चलते। अगर तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी। ओके, सो ट्रक स्टार्ट हो चुका है, नेविगेशन वगैरह भी स्टार्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है ट्रक में कुछ तो प्रॉब्लम आ चुकी है क्योंकि ट्रक ना स्टार्ट नहीं हो रहा। ओके, सो ट्रक स्टार्ट हो चुका है। एक काम करते, अब ड्राइविंग मोड पे ट्रक को डालते और यहाँ से जल्दी से लेके चलते। हाँ, हमने एक मिस्टेक की थी। हमने ना ट्रक को रिवर्स गियर में डाल के एक्सीलरेटर दे दिया था, तो उसका ना मतलब वो रिवर्स जा रहा था, जो उसकी पावर कट हो रही थी बार बार। ओके, कोई बात नहीं, बाकी फोकस करते हैं अब हमारे रूट पे। हालांकि मुझे लगता है कि हमने बहुत सारा रूट काफ़ी मज़ेदार वे के साथ कवर कर लिया है, लेकिन अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा क्रैश वगैरह ना करें, हमारी लोकेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा सेफली पहुँचें। जो कि मुझे लगता है कि हमने ना एक और बात की है कि हमारा जो ट्रक है ना, वो हालांकि मुझे लगता है कि ज़्यादा कम ही स्पीड में भगे, क्योंकि अगर उसने ज़्यादा स्पीड वगैरह ली तो वो हमें धोखा भी दे सकता है और इसे क्रैश वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने एक और चीज़ सीखी इस गेम में कि जब जब हाई स्पीड होगी तब तक हमें ना ट्रक को हवा में छोड़ देना है। मतलब जो होगा वो देखा जाएगा, हमें सिर्फ अपने कार्गो को उसकी फाइनल लोकेशन तक पहुंचाना है। इस माइंडसेट के साथ हमें चलना है। बाकी हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पीछे से ट्रक आ रहा है उसी जगह मिल रहे हैं या नहीं, क्योंकि देखो हमारा कार्गो हमारे लिए मेन है। ये बाकी के ट्रक क्या आज ही कल नहीं, लेकिन हमारा जो सामान वगैरह है वो हमारे लिए आज भी है कल भी है। बाकी हमारे ट्रक के टायर्स वगैरह देखो तुम किस हिसाब से चमक रहे हैं, और ये पीछे वाले ट्रक भी काफ़ी तगड़े आ रहे हैं। ओके, सो हमारा कार्गो ना यहाँ से काफ़ी सच में इस बार सच में वो काफ़ी बड़ा और तगड़ा लग रहा है। एक काम करते, हाँ, कैबिन व्यू के साथ ही चलते। अगर इस व्यू के साथ हम नहीं चले तो हमें काफ़ी सच में देर हो सकती है। बाकी हमारे साथ फ्यूल वगैरह भी कम है थोड़ा सा, तो फ्यूल अप भी करेंगे। मुझे लगता है कि आगे ना फ्यूल पंप वगैरह हमें मिल सकता है, जिसकी मदद से हम फ्यूल अप करेंगे। बाकी हमारी स्पीड वगैरह भी काफ़ी बढ़ रही है। ओके, यहाँ से टनल, मुझे लगता है कि इस टनल से हम पहले भी कभी गए हैं, लेकिन हाँ इस बार जब इस सिटी में हम अपने कार्गो को लेकर आए थे ना, तब हम इस टनल से गए थे। यहाँ से ऊपर से भी रूट जाता है, लेकिन वहाँ से हमें जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। हम नीचे से ही काफ़ी हाई स्पीड के साथ चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा ना, यस, हमने आधे से ज़्यादा रूट कवर कर लिया है। अब बस थोड़ा सा ही, मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि 50% रूट के बजाय हमारी जो स्पीड वगैरह है ना, वो हमने काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन की है। हमने पिछले बार टर्न्स वगैरह लिए थे, लेकिन उन टर्न्स लेने के चक्कर में ना हमने हमारी स्पीड को कम नहीं किया था। उसी चक्कर में अब तक हमारा ट्रक यहाँ तक पहुँच पाया है। बाकी वो जो स्पीड में एक टर्न बैठा था जिसकी वजह से हमें एक टोइंग वैन को बुलाना पड़ा था, वो टर्न मैंने गिना ही नहीं, क्योंकि उस टर्न का कुछ कर भी नहीं सकते हम। वो हमारे ज़्यादा बड़ा कार्गो और ज़्यादा बड़ा कार्गोस के अलावा भी हम कह सकते हैं कि बैलेंस खो गया था हमारे ट्रक का, इस वजह से हमारा क्रैश हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हम फोकस करेंगे। और हमारी 87 की स्पीड जा रही है, हमारा फ्यूल भी आधा खत्म हो चुका है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रक को कंट्रोल करें। पावर मोड वगैरह ऑन है ट्रक का, इस वजह से हमारा ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ये भाई साहब, ये हमारा ट्रक दिख रहा है, देखो क्या मतलब, तुम लोग अगर देखोगे ट्रक की स्पीड, ट्रक का कार्गो, ट्रक का इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह, तो एक हिसाब से तुम लोग अंदाज़ लगा पाओगे कि हाँ सच में ट्रक को फ्यूल वगैरह सच में लग रहा है। क्योंकि इतना फ्यूल अगर ट्रक को लग रहा है ना, तो मतलब ट्रक कुछ तो मतलब ऐसा पावर के साथ चीज़ें कर रहा है जो कि हमारे ध्यान में नहीं आ रही। लेकिन इस बार हमने उन चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश की है। अगर तुम लोग देखोगे तो ट्रक सच में गंदा वगैरह काफ़ी हो चुका है, और इस गंदे ट्रक की मदद से तुम लोग एक और अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा कार्गो किस स्पीड से उसकी फाइनल लोकेशन तक पहुंच रहा है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब कभी कभी हमें ना छोटी छोटी चीज़ों, मतलब बुरी छोटी चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें हम उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हम अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ों को भी भूलने की कोशिश करेंगे। मतलब अच्छी चीज़ों को याद रखेंगे, बुरी चीज़ों को भूल जाएंगे। बाकी ट्रक रोड से नीचे जा रहा है, इसे रोड के ऊपर मेंटेन करना होगा, क्योंकि ये क्या होता है, एक टायर नीचे जाता है, एक टायर ऊपर आता है, तो उस चक्कर में ट्रक का बैलेंस इधर उधर जाता है, और वो बैलेंस इधर उधर गया तो एक बार फिर से ट्रक हमें प्रॉब्लम दे सकता है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ओके, 84 की स्पीड हमारी ट्रक की फ़िलहाल है। मुझे लगता है इतनी स्पीड तो काफ़ी है हमारे ट्रक को उसकी लोकेशन तक पहुंचाने के लिए यार। ओके, सो हमें एक फ्यूल पंप मिला है। अब मुझे पता नहीं कि हमारे दूसरी साइड में भी है या नहीं, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हमारे ट्रक को ना ये से शॉर्टकट मारेंगे और इस फ्यूल पंप पे खड़ा कर देंगे। ओके, सो ट्रक को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। ओके, सो फाइनली हमारा ट्रक फ्यूल पंप पे खड़ा हो चुका है। तो एक काम करते, इस एपिसोड को ना ये एंड करते, और तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक न्यू धमाके के साथ, एक न्यू स्पीड के साथ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय।